महाराजा विदेहराज जनक महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। द्वादश मास से चला आ रहा मैथिली अधिवेशन, जिसका आज अंतिम दिन है, भगवान शंकर का अजगव वेदिका पर सुशोभित हो रहा है। आज स्वयंवर को चलते चलते 11 माह 29 दिन हो गए हैं। आज हम उस प्रतीक्षा में हैं कि कब भगवान शंकर का ये धनुष टूट जाए और हमारी बेटी सीता हाथों में जयमाला लेकर के आज दुल्हन का रूप धारण किए हुए बैठी है। तो आज हम भगवान शंकर के धनुष का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे, क्योंकि धनुष वो माध्यम है जिसके सहारे हमारी बेटी की जीवन की कहानी जुड़ी हुई है। आज हे अजगव, एक राजा की प्रार्थना नहीं है, आज तो एक दीनहीन पिता की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, क्योंकि बेटी के विवाह में पिता कितना ही बड़ा धनवान क्यों न हो, कितना ही बड़ा ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे विनम्र होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। किसी मानव को यदि झुकाया है, झुकना सिखाया है, तो वो है बेटी। तो आज एक दीनहीन पिता की प्रार्थना को स्वीकार कर लो और हमारी कामना को पूर्ण कर दो। दीनहीन पूजा, आरती का ताल लाओ। हे अजगव, जब से तुम हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुए और जब हमें पूर्वजों के द्वारा तुम प्राप्त हुए, तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी पूजा की, अर्चना की, वंदना की। अगर मेरी बेटी सीता खेल ही खेल में तुम्हें ना उठाती तो शायद ये प्रतिज्ञा न होती। एक बार हमारी नन्ही बालिका सीता ने देखा कि धनुष पर धूल चढ़ी है, अपने छोटे छोटे हाथों से गई और धनुष को बाएं हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे कोई बालक गेंद उठाता है। इस धनुष को आज तक कोई हिला नहीं पाया। जब बेटी के द्वारा ये करिश्मा किया गया तो मैंने सोचा मेरी बेटी इतनी बलवान, तो इसके लिए वर की खोज कैसे हो। तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि जो वीर उठा करके धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसके साथ में लाली सीता का पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। तो हे अजगव, इन्हीं ने पूजा, पूजा नित्य आरती
अंतिम तुम्हारा सीता के भालो चमकन को दीनानाथ ये प्रण है हमारा पर आसरा तुम्हारा अब लो जो राखी लाज आगे प्रभु राखियो दीजिए आशीष झुका ये मस्तक हमारा है करता प्रणाम विदेह तुम्हें बार बार एक बार कह दो विदेह तू हमारा है एक बार कह दो विदेह तू हमारा है। बेटे तो मानव को भाग्य से पैदा होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। और बेटी है क्या? संसार के लोग कहते बेटी पराया धन है। अरे जिस घर में बेटी है वो घर घर नहीं है, वो तो मंदिर है मंदिर। क्योंकि बेटी है क्या कि बेटियां घर की रौनक अमानत रही। बेटियां घर की रौनक अमानत रही। हस्तियां इनकी दम पर सलामत रही। एक घर में नहीं दो घरों में प्रकाश फैलाती बेटियां ठुकरा दे बुढ़ापे में माँ बाप को बेटे तो सहारा देती है बेटे। बेटी कितनी भी दूर हो फिर भी वो पिता से अपना समाचार पूछती रहती, पिताजी कैसे हो। एक घटना याद आई। एक बार एक बूढ़े पिता ने अपने बेटे से पानी मांगा आधी रात के समय, लेकिन बेटे ने अनसुना कर दिया। जब ये आवाज बेटी के कानों में पड़ी तो बेटी अपने बूढ़े पिता के लिए आधी रात के समय पानी लेकर के आ गई। ये है बेटियों का प्रेम। वही क्षण याद करके जब पिता अपनी बेटी को डोली में बिठाता है तो याद करता है कि अब हमें पानी कौन पिलाएगा। आज हमारी बेटी जानकी हाथों में मेहंदी लगाए हैं, पैरों में महावर लगाया गया। हे भोलेनाथ, हम इस प्रतीक्षा में हैं कब वो महावर आए जो धनुष को तोड़कर मेरी जानकी के महावर पर साथ। हमारी कामना क्या है कि आंगन की कली सज धज कर, सीता तो मेरे आंगन की कली है, कि आंगन की कली सज धज कर दुल्हन बन जाए नवेली। साजन का साज सजाकर, साजन का साज
जीवन के राह मिलेंगे, जीवन के राह मिलेंगे, हम राह और हम जीवन के सूत्र बंधन। दो प्रेमी प्रेम नगर के बंध जाए आज बंधन में। भोरे फिर खेले सरगम, भोरे फिर खेले सरगम, दो सुमन खेले गुलशन में। भोरे फिर खेले कन्यादान कहत कन्यादान कहत दिया भई बिरामी, दिया भई बिरामी। एक पिता जब बेटी को गोदी में बिठा के कन्यादान करता है तो लोग कहते अब पराई हो गई। तो हे भोलेनाथ, हमारी नाव आज मझधार में फंसी है, आपका सहारा है। तेरा दर तो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, कि तू जा कोई द्वार ना मिला। किचू जाटव जहाँ कहीं भी हो तो राहुल कटारे से मिल ले। किचू जाटव अपना दुखिया अपना दुखिया इसी को सुना कि तू आज भवसागर में मेरी नैया बन जाओ आकर भैया। आज
मेरी नैया मेरी नैया मेरी नैया बड़ी मजेदार कि कोई सहारा आज विनती सुनो कैलाशी तुम हो प्रभु घट घट वासी आज विनती कर दो कृपा कर दो कृपा कर दो कृपा मोरे अभिलाषी पूजा कोई द्वार न होता तेरे चरणों को छोड़ कहाँ जाऊं हे भोलेनाथ आज हमारे ऊपर कृपा करो। जितने भी मिथिलावासी बैठे हैं एक बार प्रेम से बोलो कि ये धनुष टूट जाए और हमारी सीता की सूनी मांग में सिंदूर भर जाए। तो प्रेम श्रद्धा विश्वास के साथ बोलो बोलो भगवान शंकर की याद आया सीता के स्वयंवर का अंतिम दिन है। एक आवश्यक कार्य के लिए हे मंत्री महाराज हमारे कुल पुरोहित शतानंद जी को यहाँ बुला कर के लाओ। अवश्य महाराज। मुझे जरूरी काम है। शतानंद ने बुलाए कौशुक मुनि पर तोरती पठा सतचित आनंद शतानंद जिनके आने पर आनंद है, लेकिन जहां हम भेज रहे हैं वहां वही आनंद है। ऐसे आनंद का संगम करने के लिए हे नाथ आपको हमने इसलिए बुलाया कि अपने सुख सदन में 88,000 ऋषि मंडली के बीच में गाजस्वन विश्वामित्र जी के साथ में 2 कुमार राम और लक्ष्मण ठहरे हुए हैं। तो आज सीता के स्वयंवर में तो मैं हमारा ये नेह रूपी आमंत्रण उनके पास लेकर के जाना है और इस रंगभूमि में उन्हें लेवा करके आना है। ऐसा हमारा निवेदन आप स्वीकार करें। ठीक है राजन। हम महामुनि विश्वामित्र जी एवं जो उनके साथ में 88,000 शिष्य हैं एवं 2 राजकुमार हैं, हम आपके यज्ञशाला में शीघ्रता से ही लेकर आते हैं। लेकिन आपको वहां जाकर के कहना क्या है? कहो राजन, आपकी ओर से क्या निवेदन हमें करना है? कि भेज रहा हूं ये निमंत्रण मुनि वर तुम्हें बुलाने को, मुनि वर तुम्हें बुलाने को। हो मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आपके शुभ आगमन से ये मन कुसुम खिल जाएगा, कष्ट होगा आपको गौरव मेरा बढ़ जाएगा। प्रथम जाकर हमारी ओर से तुम वंदना करना। प्रथम जाकर
बुलाया है सहज दोनों कुमारों के मुनिवर तुम्हें बुलाया है। आप सुख सदन में जाकर के विश्वामित्र जी को ये मेरा संदेश सुना देना। अवश्य ही राजन, आप अपना और कोई कार्य करें, हम महामुनि विश्वामित्र जी को सीता सर आपके रंगशाला में लेकर आते हैं। जय